मेहनत करने से हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो लोग मेहनत का साथ नहीं छोड़ते हैं, किस्मत उनका हाथ कभी नहीं छोड़ती। तो साथियों, गुड मॉर्निंग सभी को। आज 26 अप्रैल 2022 है और 26 अप्रैल 2022 के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं इस वीडियो में। काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी एग्ज़ाम हो, बैंकिंग एग्ज़ाम हो, रेलवे एग्ज़ाम हो, तो ये करंट अफेयर्स आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है साथियों। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको पुरानी चीज़ें रिवीजन कराता हूँ हर एग्ज़ाम से रिलेटेड, और आपको दे जो है यहाँ पर दोस्तों स्टैटिक जीके भी मिल जाता है। काफ़ी ज़बरदस्त है साथियों। आप इसको अगर अंत तक देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे, काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है, और लास्ट में खुद कमेंट करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बस आप ज़रूर बने रहिएगा, और अगर आपको चैनल पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। देखिए साथियों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, काफ़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है, खुशखबरी। अगर आप एसएससी, बैंक या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो खुश हो जाओ। अनअकैडमी लाया है अनलॉक 20 ऑफर। आपने सही सुना, अगर आप मेरा कूपन कोड OSP2 यूज़ करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 20% का जो है ऑफ मिल जाएगा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन परचेज करने पर आपको जो है लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स एंड आपको काफ़ी कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। लाइव क्लासेस मिल जाएगा बेस्ट एजुकेटर के साथ, और काफ़ी सारी क्लासेस इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, गाइडेंस, और आप यहाँ पर कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे कि 24/7 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। पर्सनलाइज्ड एकेडमिक काउंसलिंग है, और काफ़ी कुछ क्विज, आपको टेस्ट, और ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी एक्साइटिंग प्रिपरेशन के लिए। स्ट्रक्चर्ड कोर्स के साथ आपको PDF अवेलेबल मिल जाएगी रिवीजन पर्पज़ के लिए। इससे बेहतर मौका कभी नहीं मिलेगा सब्सक्रिप्शन लेने का। तो आज ही जाओ, और आप कुछ मत सोचो, सीधे सीधे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, और हाँ, कूपन कोड OSP2 जरूर लगाइएगा, तभी आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। जैसे एसएससी बैंकिंग एग्ज़ाम को अपॉर्चुनिटी है काफ़ी अच्छा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर चेक करिए। 25 अप्रैल का करंट अफेयर्स रिवीजन करते हैं। हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा किसने दे दिया है? राजीव कुमार ने। हाल ही में ICC का नया महाप्रबंधक किसको नियुक्त किया गया है? वसीम खान को। हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अंशु मलिक और राधिका ने कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल। IPL के एक सीजन में 3 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? जोस बटलर। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली देहरादून कॉरिडोर परियोजना के लिए विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष को नियुक्त किया है? चंद्र प्रकाश गोयल को। और हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया है? रूस ने। और हाल ही में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया था? 23 अप्रैल को। और हाल ही में भारत के बच्चों के राज्य पर देश की पहली रिपोर्ट कौन तैयार करेगा? नीति आयोग। और हाल ही में किसे वैश्विक शांति राजदूत 2022 के रूप में चुना गया? बबीता सिंह को। अब देखेंगे आज का हमारे यानी 26 अप्रैल का महत्वपूर्ण ज़बरदस्त करंट अफेयर्स, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट करते चलिए, एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड मलेरिया डे कब ऑब्जर्व सेलिब्रेट किया जाता है? 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मलेरिया जितनी घातक बीमारी है उसको जो है कंट्रोल में करना, उसको तत्काल कार्रवाई करना। आपको बता दें कि भारत में भी इससे जो है हज़ारों लोग मच्छरों से होने वाली बीमारियों का शिकार होते हैं, जिनमें से एक मलेरिया भी है। ये एक जानलेवा बीमारी है, और ये संक्रमित मच्छरों को काटने से होती है। तो प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को जो विश्व मलेरिया दिवस में मनाया जाता है। अब आपको बता दें कि यहाँ पर दिवस की बात हो रही है, तो दिवस से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनते हैं, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसलिए अब रिवीजन बहुत ज़रूरी हो जाता है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस, जो कि अपने स्वामी विवेकानंद जी, महान स्वामी विवेकानंद जी के जयंती का अवसर 12 जनवरी को मनाया जाता है। सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस तो फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, वो लोग जरूर पेपर में डालते हैं। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, नेशनल साइंस डे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेंस डे कब मनाया जाता है? ये भी एक फेवरेट क्वेश्चन है। 8 मार्च को मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को। और विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ये जितने भी मैंने दोस्तों ये जो दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन कराए हैं ना, सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन मैं कराया हूँ पिछले 10 वर्षों में दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। और ऐसे ही मैं हर क्वेश्चन में आपको रिपीटेड चीज़ें बताता हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो जो एग्जाम में ज़रूर फंसती हैं। तो अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आपके यहाँ से समझिए 2 से 3 क्वेश्चन, तो 2 से 3 नंबर पक्के हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाल ही में प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से
किसको सम्मानित किया गया है? तो हालांकि फ़ोटो पहले से ही लगी है तो आपको पता चल गया होगा। अपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है, सम्मानित किया गया है। तो मोदी जी को यह पुरस्कार 24 अप्रैल को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट के अनुसार मोदी जी को राष्ट्र और समाज के लिए निस्वार्थ जो है सेवा के लिए पुरस्कार मिला है। आपको बता दें कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार महान गायिका लता मंगेशकर की स्मृति और सम्मान में शुरू किया गया था। लता मंगेशकर का इस साल 6 फरवरी को दोस्तों 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया, आप सबको पता होगा। अब देखिए यहाँ पर साथियों चर्चित अवार्ड। अब क्वेश्चन किससे रिलेटेड? तो पुरस्कार से रिलेटेड। पुरस्कार से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन अभी तक बने हैं, तो अभी तक कुछ पिछले महीनों में, जैसे कि राज्य जल पुरस्कार का किस राज्य की श्रेणी में किसको मिला है? बेस्ट, उत्तर प्रदेश को। हाल ही में असम वैभव अवार्ड किसको मिला? असम सरकार का रतन टाटा जी को। नेताजी पुरस्कार हाल ही में शिंजो आबे जी को मिला है, पूर्व प्रधानमंत्री जापान के। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जापान के वर्तमान में पीएम कौन है, फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में। जापान के वर्तमान में पीएम कौन है, जल्दी से बताइएगा। और मिस वर्ल्ड हाल ही में कौन बनी है साथियों, ध्यान रखिएगा। तो ये है कैरोलिना विल्वास्का जो है मिस वर्ल्ड है, कैरोलिना विश्वास्का, ठीक है। और दीनानाथ अवार्ड किसको मिला? नरेंद्र मोदी जी को मिला, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है, हाल ही में नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसको बनाया गया है? ये क्वेश्चन तो आपको दोस्तों 100% समझिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन रहा है, ठीक है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसको बनाया गया है? सुमन बेरी को बनाया गया नीति आयोग का उपाध्यक्ष, ठीक है। नीति आयोग के बारे में मैंने कल ही पढ़ाया था आपको। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। चलिए तो आपको बता दें, ये है देखिए कौन, सुमन बेरी हैं। आपको बता दें केंद्र सरकार ने अर्थशास्त्री हैं बहुत प्रसिद्ध सुमन बेरी को नीति आयोग का जो है साथियों क्या बनाया है? उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया है, ठीक है। और ये जो है दोस्तों आपको बता दें सुमन बेरी 2001 से 2011 तक 10 वर्ष की अवधि के लिए नेशनल काउंसिल ऑफ अपील इकोनॉमिक रिसर्च के महानिदेशक थे, ठीक है। और देखिए साथियों वो सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च दिल्ली में एक वरिष्ठ विजिटिंग फेलो भी हैं। और वाशिंगटन डीसी में वुड्रो विल्सन इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्कॉलरशिप प्रोग्राम में फेलो भी हैं, ठीक है। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अब आपको बता दें साथियों नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग दोस्तों भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित की एक नई संस्थान है, जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था। योजना आयोग के स्थान पर नई संस्था लेने की घोषणा जो मोदी जी ने 15 अगस्त 2014 को ही कर दी थी। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है जो भारत सरकार के थिंक टैंक है। फुल फॉर्म मैंने आपको, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। और नीति आयोग योजना की तरह कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है। इसका नीति आयोग प्राथमिक कार्य क्या होता है? सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना, ताकि सरकार ऐसी योजना का निर्माण करे जो लोगों की हित में हो। नीति आयोग को उपाध्यक्ष बना दिया गया किसको? सुमन बेरी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीति आयोग जो प्रधान अध्यक्ष होते हैं भारत के पीएम होते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ठीक है। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बना दिए गए हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर चर्चित नियुक्तियाँ, जैसे कि अभी हाल ही में पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने? शहबाज शरीफ। इमरान खान को जो है भगा दिया गया वहाँ से। और आईएलओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? गिलबर्ट हेंगबो बने हैं। सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अध्यक्ष कौन बने? विनीत जोशी। और टीसीएस के नए सीईओ हाल ही में कौन बने हैं? आर गोपीनाथन बने टीसीएस के नए सीईओ। और आईआरडीए के नए चेयरमैन बने देवाशीष पांडा। ऑयल इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं रंजीत रथ, अभी हाल ही में बनाए गए हैं। हर साल ऑस्ट्रेलिया और किस देश में 25 अप्रैल को एंजैक दिवस मनाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को एंजैक डे मनाया जाता है। तो आपको बता दें कि यह दिन जो है किसको मेमोरी के लिए राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो उन सभी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलियाई लोगों को याद करता है युद्ध, संघर्ष और शांति अभियानों में मारे गए। प्रथम विश्व युद्ध का पहला सैन्य अभ्यास था 1915-16 के गैलीपोली प्रायद्वीप में। से अवसर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड राष्ट्रीय चेतना की शुरुआत मनाया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में 25 अप्रैल को एंजैक दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं आज का ब्रेकफास्ट करंट अफेयर्स। भारत में पहली बार 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर कहाँ बनेगा? कर्नाटक में। भारत का पहला चलता फिरता सिनेमाघर कहाँ खुला है? लद्दाख में थिएटर। भारत का पहला अनाज एटीएम कहाँ खुला? गुरुग्राम में। ट्रांसजेंडरों के लिए नौकरी में आरक्षण वाला राज्य कर्नाटक। भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र उड़ीसा के अंदर। और भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन बना? मध्य प्रदेश बना है। हाल ही में भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बनी है? भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है पल्ली, ठीक है।
तो जम्मू कश्मीर सीमावर्ती सांबा जिले में पल्ली गांव देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत तौर पर रविवार को इसका इतिहास में दर्ज नाम हो गया। मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया और कहा पल्ली देश को कार्बन न्यूट्रल राष्ट्र का लक्ष्य हासिल करने का रास्ता दिखाया। यह परियोजना रिकॉर्ड वक्त 2.75 करोड़ रुपए की लागत से पूरी की गई है। अब देखते हैं यूपीआई अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? नेपाल। ऊँटों के लिए दुनिया का पहला होटल कहाँ खुला? सऊदी अरब में। भारत में पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कौन है? गुजरात। भारत का पहला केबल रेलवे ब्रिज जम्मू कश्मीर। भारत की पहली स्टील सड़क गुजरात। भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क जबलपुर। भारत की पहली डिजिटल नया घड़ी गुजरात। भारत का पहला हेली हब कहाँ बने? गुरुग्राम। 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम कौन बनी? इंडिया बनी है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में फ्रांस के दूसरी बार राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? इमैनुअल मैक्रोन दोस्तों फ्रांस के दूसरी बार राष्ट्रपति बन चुके हैं और इनको जो है 58.2 वोट मिले। उन्होंने मरीन ले पेन को हराकर दूसरी बार राष्ट्रपति चुनाव जीता है। तो अब जो है राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन राष्ट्रपति चुनाव जीत चुके हैं। साउथ कोरिया पीएम किम बो क्यून अभी हाल ही में बनाए गए हैं। कजाकिस्तान के पीएम कौन बने हैं? अली खान सैमलो। प्रेसिडेंट ऑफ चिली कौन बने हैं? गैब्रियल बोरिक फोंट। प्रेसिडेंट ऑफ ईरान बने हैं इब्राहिम रस्सी और नॉर्वे के पीएम बने जॉनसन गैरिस्टोर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट जो है अपॉइंटमेंट है ये। अब अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वैश्विक आयुष और नवाचार शिखर कहाँ आयोजित हुआ है? गुजरात के अंदर हुआ है दोस्तों वैश्विक आयुष निवास और शिखर सम्मेलन। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संस्थानों के साथ समझौतों के माध्यम से भारत को दुनिया में वैश्विक गंतव्य के रूप में बनाने के लिए आर्थिक निवेश को आकर्षित करना। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का समारोह गुजरात के जामनगर में शुरू किया जाएगा। आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा का यूनानी सिद्ध होम्योपैथी मंत्रालय के बारे में बताते हैं आपको। केंद्रीय आयुष मंत्रालय कौन है? राज्यसभा तो सर्बानंद सोनोवाल। राज्य मंत्री डॉक्टर मंजूपारा महेंद्र भाई कालूभाई सुरेंद्रनगर गुजरात से हैं। प्रमुख त्यौहार मारू महोत्सव 2022 राजस्थान में हुआ। कलियाट्टम 2022 हुआ केरल के अंदर। यात्रा उत्सव 2022 हुआ पश्चिम बंगाल में। मेदाराम जततरा महोत्सव तेलंगाना में। कंचोथ पर्व हुआ जम्मू कश्मीर में। 35वां सूरज कुंड मेला 2022 हरियाणा में। 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में हुआ है। हाल ही में भारतीय पहलवान ने मंगोलिया में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में बहरैन में गोल्ड मेडल जीता है। किस भारतीय पहलवान ने जीता? रवि दाहिया ने। हाल ही में दोस्तों आपको बता दें ये है रवि दाहिया। तो मंगोलिया उलानबटोर में आयोजित चैंपियनशिप में ओलंपिक रजत पदक विजेता रवि दाहिया ने पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में कजाकिस्तान के राखत कलजान को पटकनी देते हुए दोस्तों एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में नाहरी के पहलवान रवि दाहिया ने एक बार जलवा दिखाते हुए गोल्ड मेडल जीत लिया है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड सैयद मुश्ताक ट्रॉफी तमिलनाडु ने जीता है। विजय हजारे ट्रॉफी भी हिमाचल प्रदेश ने। अंडर 19 एशिया कप भारत ने। फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप मैक्स वर्स्टैपेन। हॉकी जूनियर अर्जेंटीना ने। विश्व शतरंज चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन चैलेंजर ट्रॉफी इंडिया ने जीता है। हाल ही में राष्ट्रीय पंचायत दिवस 2022 कब मनाया गया? ये मनाया गया 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 24 अप्रैल को पहला राष्ट्रीय पंचायती दिवस राज्य घोषित किया था। 2011 से केंद्र सरकार हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है और यह दिवस राज्य व्यवस्था का राष्ट्रीय दिवस जिसे पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, एग्जाम लंच में मेटा के नए CEO मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक का नया नाम है। गूगल के CEO सुंदर पिचाई। एओए के CEO रोहित कुमार। पेटीएम के वरुण श्रीधर। पतंजलि के आचार्य बालकृष्ण। ट्विटर के पराग अग्रवाल। यूट्यूब के सुजैन बोजस्की। माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला हैं। ठीक है, हाल ही में आदित्य बिड़ला कैपिटल ने CEO के रूप में उसको नियुक्त किया है। विशाल मूल्य को नियुक्त किया आदित्य बिड़ला कैपिटल ने। ठीक है, तो आपको बता दें कि विशाल मूल्य आदित्य बिड़ला कैपिटल का मुख्य कार्यकारी CEO नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किस द्वितीय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का शुभारंभ किया है? तो बेंगलुरु के अंदर शुभारंभ किया गया है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ किया गया है। डिजिटल संसद ऐप लोकसभा सचिवालय ने लॉन्च किया। लोकपाल ऐप केंद्रीय ग्रामीण मंत्री ने। अपना कंगड़ा ऐप हिमाचल प्रदेश ने। साथी मोबाइल ऐप सेबी ने। दिशांक ऐप कर्नाटक। ई वोटिंग ऐप तेलंगाना। किसान ऐप IIT रुड़की। नई नेविगेशन मोबाइल ऐप असम। तंबाकू छोड़ो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जारी किया है सारे एप्लीकेशन और पोर्टल। आज का सवाल है, हाल ही में किसे वैश्विक शांति राजदूत 2022 में चुना गया है? बताइए फटाफट से। साथ ही साथ वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को, तो के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।